नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता राजेश सोनी। मैं कानून संबंधी नई नई जानकारियों को लेकर के प्रतिदिन उपस्थित होता हूं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानूनी दस्तावेज की जो आपके परिवार को भविष्य के विवादों से बचा सकता है और उस कानूनी दस्तावेज का नाम है विल। विल अर्थात वसीयत। आइए इसको ऐसे समझते हैं कि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति है और वह अपने जीते जी उसको बंटवारा नहीं करना चाहता है। वह चाहता है कि हमारी मृत्यु के पश्चात अपने वारिसों में या फिर किसी अन्य व्यक्ति को वह दे, तो वह किस प्रकार दे, वह उस वसीयत में लिख करके जाता है। अतः वसीयत क्या होती है? वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है कि जिसमें व्यक्ति यह लिखता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति, धन, मकान, जमीन या अन्य संपत्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा। आइए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास जो धन है वह अपने पुत्र पुत्रियों के अतिरिक्त भी किसी और को देना चाहता है। जैसे हो सकता है उसने किसी बच्चे को गोद ले लिया हो, तो निश्चित तौर पर अपने धन में से, अपने मकान के हिस्से में से वह उस व्यक्ति को भी, उस बच्चे को भी देना चाहेगा, लेकिन उस बच्चे को जब तक कि बालिग न हो जाए वह नहीं दे सकता है। और हो सकता है कि जीते जी वह बंटवारा न कर पाए। उसके मन में इच्छा है कि हम जीते जी अपने धन को हम लोगों के बीच में ना दें। तब वैसी स्थिति में वह एक पेपर तैयार करता है, एक कानूनी दस्तावेज तैयार करता है और उस दस्तावेज का नाम होता है वसीयत। तो वसीयत क्या होती है यह हम लोगों ने देख लिया। अब ये देखते हैं कि वसीयत बनाना क्यों जरूरी है। यह जरूरी क्यों है? दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा कानून के अनुसार होता है और इससे कई बार परिवार में विवाद और कानूनी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अतः वसीयत बनाना जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके कई फायदे हैं। फायदों को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि संपत्ति वसीयत बनाने वाले के इच्छा के अनुसार बंटती है। इसके अलावा परिवार में विवाद की संभावना कम होती है। उत्तराधिकार की प्रक्रिया आसान हो जाती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि समय और कानूनी खर्च की बचत होती है। तो हमने देख लिया कि वसीयत क्या होती है और वसीयत बनाना क्यों जरूरी है। अगर भविष्य के लड़ाई से बचना है, परेशानियों से बचना है, तो वसीयत बनाना जरूरी है। अब आइए वसीयत बनाने की विधि पर बात करते हैं। वसीयत कैसे बनाएं वो उसको हम लोग देखते हैं। वसीयत कैसे बनाएं? दोस्तों, वसीयत बनाते समय हम इन 4-5 बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात कि अपनी सभी संपत्तियों का स्पष्ट विवरण लिखें। कितना जमीन, कितना धन, कहाँ कहाँ मकान या अन्य अन्य, कितने आभूषण वगैरह वगैरह। तो ये स्पष्ट विवरण रहने से बंटवारा करने में सहूलियत होगी। दूसरी चीज कि
वसीयत में यह बताएं कि किस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। हमारा अगर जमीन 3 जगह है, हम उसे 4 जगह में या 3 जगह में ही बांटना चाहते हों, तो 3 जगहों में अपने हम 3 पुत्रों या पुत्रियों के बीच या फिर किसी अन्य के बीच अगर हमको बांटना है, तो किस जगह का भूमि किसको दिया जाएगा, यह वसीयत में स्पष्ट लिख देने से बाद का परेशानी दूर हो जाता है, बाद का विवाद दूर हो जाता है। इसके अलावा तीसरी बात यह ध्यान रखना है कि वसीयत अपनी स्वेच्छा से और पूर्ण मानसिक स्थिति में बनाएं। किसी के साथ वैमनस्यता, किसी के साथ भेदभाव, ये सब को त्याग करके और स्वस्थ मानसिक स्थिति में वसीयत को बनाएं, ताकि कभी भी आगे चल करके कोई विवाद की संभावना ही न रहे। इसके अलावा वसीयत पर अपने हस्ताक्षर करें, ये चौथी बात हो गई। हस्ताक्षर के अतिरिक्त भी एक काम और करना है कि उसमें कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में, किसी भी कानूनी दस्तावेज में 2 गवाहों की हस्ताक्षर होना अति आवश्यक होता है। इससे वह सबूत ज्यादा मजबूत माना जाता है, सबूत के रूप में मजबूत माना जाता है। अब एक चीज और देखने वाली बात है, हम आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो बताते हैं हम इसको। देखिए, भारत में वसीयत का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी प्रामाणिकता और मजबूत हो जाती है तथा भविष्य में विवाद की संभावना कम हो जाती है। अतः वसीयत का रजिस्ट्रेशन अगर करा देते हैं तो फिर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होने की संभावना दूर दूर तक नहीं होती और वह एक स्पष्ट और स्वच्छ वसीयत माना जाता है। एक बात पर और चर्चा करते हैं कि क्या वसीयत बदली जा सकती है। क्या वसीयत बदली जा सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। वसीयत बनाने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी वसीयत को बदल या रद्द कर सकता है, लेकिन कई बार बदलने के बाद जो अंतिम वसीयत का प्रारूप होगा, अंतिम में उसी को ही वैध माना जाएगा। तो यह स्पष्ट हो गया कि वसीयत बनाने वाला व्यक्ति खुद चाहे तो अपने जीवन काल में, मतलब अपने जीवित रहते हुए, वह वसीयत को बदल सकता है। निष्कर्ष यह है दोस्तों कि वसीयत केवल अमीर लोगों के लिए नहीं है। यदि आपके पास भी कोई संपत्ति है तो वसीयत बनाना आपके परिवार के हित में एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।